हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l is kept on smooth horizontal surface such that it can move freely. At what distance from the center of the rod should a particle of mass m strike on the rod such that point P at a distance l by 3 from the end of the rod is instantaneously at rest just after collision। तो जो इस तरह का पॉइंट होता है जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पे जैसे ये फ्रीली मूव करने के लिए है तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं जनरल कोलिजन। तो जनरल कोलिजन जब होता है तो हम लोग लीनियर मोमेंटम एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व कराते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होता है तो हम किसी भी उस पॉइंट के अबाउट करा सकते हैं कंजर्व्ड जो कि इनर्शियल फ्रेम हो। क्लियर। तो चलिए साहब हम लोगों ने मान लिया है इसकी वेलोसिटी कुछ भी वी नॉट है इनिशियल। क्लियर है। अच्छा कोलिजन के जस्ट बाद की हम लोग कर रहे हैं तुरंत बाद मतलब कोलिजन के जस्ट बाद में यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। ये रॉड है और हम लोगों से बोला गया है कि जो पॉइंट P दिखाया गया है एक एंड से l/3 डिस्टेंस पे वो रेस्ट पे आ जाता है। तो कोलिजन के जस्ट बाद हमने माना कि सेंटर किसी V1 से आगे चल पड़ा और ये जो पार्टिकल है वो अभी भी कोलिजन के बाद V2 से आगे ही जा रहा है और ये ओमेगा से इसने घूमना भी चालू कर दिया रॉड ने। क्लियर है क्या। तो अब अगर हम देखें सबसे पहले इस पॉइंट P के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर l/3 है तो ये होगा l/2 माइनस l/3 जो कि हो जाएगा l/6। तो पॉइंट P के पास एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v1 वेलोसिटी आगे होगी और एक यहां से l/6 इंटू ओमेगा पीछे होगी ड्यू टू इट्स रोटेशन, क्योंकि रोटेशन हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया। समझ में आ रहा ना बेटा कि सेंटर के नीचे वाले जो पॉइंट होंगे उसमें सबके पास वेलोसिटी v1 आगे और ओमेगा की वजह से भी आगे होगी, लेकिन सेंटर के ऊपर वाले जो पॉइंट होंगे उनका ट्रांसलेशनल मोशन तो फॉरवर्ड होगा लेकिन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से जो रोटेशनल की वजह से मोशन होगा वो बैकवर्ड होगा। और तुमसे बोला इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है मतलब यहां से हम लोगों के पास l/6 ओमेगा इज इक्वल्स टू v1 यानी l ओमेगा इज इक्वल्स टू 6v1 जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। क्लियर है बताइए। अब हम लगाते हैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम था mv0। फाइनली हम मान रहे हैं कि सेंटर ऑफ द रॉड जा रहा है v1 से प्लस जो पार्टिकल है वो v2 से अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सारे m अगर हम कैंसिल कर दें तो यहां से हमारे पास आता है v0 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। क्लियर। पहली बात ये हो गई। दूसरा अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग लगा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट जो कि पॉइंट सेंटर के जस्ट नीचे है लेकिन है टेबल पे। टेबल पे है तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो चलिए साहब यहां से अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखें तो इनिशियली एक पार्टिकल केवल भाग रहा है और किसी सिंगल पार्टिकल का अगर हमको एंगुलर मोमेंटम लिखना होता था तो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एम वी नॉट इंटू एक्स हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो अभी भी भाग रहा है तो यहां से हमने लिख दिया एम वी टू इंटू एक्स। क्लियर है। प्लस अब जो रॉड होगी इस रॉड ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट ही लिखना पड़ेगा जो कि हमारे पास मिलेगा ml² इंटू ओमेगा। क्लियर। तो यहां से सारे m हम लोग कैंसिल कर देते हैं बराबर है और क्या करते हैं इसमें से हम x चलो डिवाइड कर दें। x डिवाइड कर दें तो v0 इज इक्वल्स टू v2 प्लस l² ओमेगा अपॉन 12 टाइम्स x। ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। हम लोगों को v2 नहीं चाहिए। क्यों। क्योंकि v2 है पार्टिकल की वेलोसिटी, हम लोगों को v1 रॉड की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या इक्वेशन नंबर 3 से। यहां से लिखा था v0 v1 प्लस v2, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 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 ये भी कैंसिल हो गया।
ये कैंसिल हो गया तो यहां से मिलता है -v1 प्लस एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12x इज इक्वल्स टू 0। इसको जरा हम इधर कैलकुलेशन फिर से करते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज v1 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12 टाइम्स x। क्लियर। तो v1 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम निकालें, क्या एल ओमेगा बाई 6 लिखना पसंद करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12x। तो देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, इससे ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से x इज इक्वल्स टू आता है l बाई 2। कितना आ रहा है, l बाई 2। तो l बाई 2 यहाँ पे हमको खैर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। l बाई 2 मतलब ये पार्टिकल हिट कर रहा था वो इस एंड पे हिट कर रहा होगा। क्लियर है बेटा। तो x इज इक्वल्स टू l बाई 2 इज द फाइनल आंसर, जो कि फर्स्ट में दिया गया है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।